डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है जब उन्होंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था तो उनका ये जो टॉपिक है वो मिस हो गया था। ये जो टॉपिक है वो मिस हो गया था, है ना, क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको वीडियो के फॉर्म में आपके सामने लाया जाए, है ना, कि आपके पास ये रिकॉर्ड भी रहे और आप इसे कभी भी देख करके आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये जो है क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल्स, जब भी आप कोई मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हो, चाहे वो 11th का हो, 12th का हो, गेट का हो, IIT JEE का हो, IIT जैम का हो, MPSC का हो, UPSC का हो, तो मैथमेटिक्स तो एवरीवेयर कॉमन सब्जेक्ट है ना। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आपने इस पर कमांड कर लिया ना तो आप रिसर्च में बहुत अच्छा कर सकते हो, रिसर्च में अच्छा कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी आप फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, तो उस सबका कम्युनिकेशन जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म में ही होता है। ठीक है। तो आज मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने ये चैप्टर नंबर 1 लिया है। मैं आपको बताऊंगा इस बेसिक सेशन में कि इंटरवल्स क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या है, क्लोज्ड इंटरवल क्या है, ओपन क्लोज्ड क्या है, क्लोज्ड ओपन क्या है, कैसे हम दो स्टेटमेंट का इंटरसेक्शन लेते हैं, कैसे हम दो स्टेटमेंट का इंटरसेक्शन लेते हैं। ये सारा डिस्कशन जो है आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, आप बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग यहाँ। तो सबसे पहले हम क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल पे थोड़ा डिस्कस कर लें, ये एग्जैक्टली है क्या। ठीक है। तो आप देखिए, अगर मैंने लिखा है कि सपोज अगर हमारा ऑब्जर्वेशन जो है ना, माइनस इन्फिनिटी है और ये प्लस इन्फिनिटी, ये नंबर लाइन है, और अगर मैं 1 से 2 तक जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं 1 को भी इंक्लूड कर रहा हूँ और 2 को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, तो इसका मीनिंग क्या है कि हम 1, 1.1, 1.2 से लेकर हम 2 तक जा रहे हैं, हम 2 तक जा रहे हैं। ठीक है। तो क्योंकि 1 भी इंक्लूडिंग है और 2 भी इंक्लूडिंग है, तो इसे हम लिखेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2, हेंस x बिलोंग्स टू क्लोज्ड एट 1 एंड क्लोज्ड एट 2। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, नंबर 1 A B। बट अगर सपोज सिचुएशन ऐसा है कि माइनस इन्फिनिटी है और ये प्लस इन्फिनिटी है और हम 1 एंड 2 को एक्सक्लूड कर रहे हैं, सपोज हम 1 एंड 2 को एक्सक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो है ये है 1, सपोज ये 1 ले लेता हूँ मैं और ये मैं 2 ले लेता हूँ, तो मीन्स हमारा जो रीडिंग है, हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो 1.1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1.1 से लेकर हम 1.9 तक जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें 1 एंड 2 को एक्सक्लूड करना है और 1.1 से लेकर 1.9 तक लेना है। ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे कि 1 पे ओपन एंड 2 पे ओपन, तो x बिलोंग्स टू ओपन एट 1 एंड ओपन एट 2, या इसे हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन एट 1 एंड ओपन एट 2, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा, थर्ड सिचुएशन लेते हैं, सिचुएशन नंबर 3। ये है माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। ठीक है। बट आप 1 को इंक्लूड कर रहे हो और से 2 को एक्सक्लूड कर रहे हो, 1 को इंक्लूड कर रहे हो और 2 को एक्सक्लूड कर रहे हो, 1 को इंक्लूड कर रहे हो, 2 को एक्सक्लूड कर रहे हो, तो इसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज्ड एट 1 एंड ओपन एट 2, या आप इसे ऐसा लिख सकते हो x बिलोंग्स टू क्लोज्ड एट 1 एंड ओपन एट 2, है ना। तो ये हो गया क्लोज्ड ओपन, ये हो गया ओपन ओपन, और ये हो गया क्लोज्ड क्लोज्ड। फाइन। ओके, चलो डी नंबर ऑब्जर्वेशन लेते हैं। डी इज यस, ये है माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। अब मैं रिवर्स ले लेता हूँ, 1 पे ओपन ले लेता हूँ और 2 पे क्लोज ले लेता हूँ, 1 पे ओपन ले लेता हूँ और ये 2 पे क्लोज ले लेता हूँ, तो 1 पे ओपन है और ये 2 पे क्लोज्ड है। ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि x बिलोंग्स टू ओपन एट 1 एंड क्लोज्ड एट 2, और इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो x बिलोंग्स टू ओपन एट 1 एंड 2 पे क्लोज्ड। ठीक है। तो ये बेसिक्स हो गया कि ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। करेक्ट। अब चलो हम देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको फील करना पड़ेगा, जिसको आपको डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये बहुत ही पावरफुल सब्जेक्ट है। जब आप इसे पढ़ोगे ना तो अपने आप एनर्जी आ जाएगा। आप जब इसे पढ़ोगे तो अपने आप जो है आपको एनर्जी आ जाएगा। ठीक है। तो एक बहुत ही पावरफुल सब्जेक्ट है, तो चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि
फर्स्ट अगर हम एग्जाम्पल नंबर ए लें, एग्जाम्पल नंबर ए, तो एग्जाम्पल नंबर ए है 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो 2x प्लस 1 जो है वो ग्रेटर देन 3 है, ठीक है। तो 2x इज़ ग्रेटर देन 2 लिख सकते हैं, सो x इज़ ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये मैसेज क्या दे रहा है कि x उन सारे पॉइंट्स को लेगा जो 1 से ग्रेटर है, तो 1.1 से लेकर कहाँ तक जाना पड़ेगा, इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा। तो इसे आप ऐसा लिख सकते हो कि ड्रॉ वन नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी प्लेस 1, तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सक्लूडिंग 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है। तो x बिलोंग्स टू 1 पे ओपन एंड इन्फिनिटी पे ओपन, ठीक है। अच्छा, अगर हम सेकंड क्वेश्चन लें, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 है 2x माइनस ऑफ 1 और ये है -2 से लेकर +2। तो यहाँ पे दो कंडीशंस आएंगे। तो फर्स्ट ये इनइक्वालिटी तुम्हें दिख रहा है, ये है C1 और ये है C2, ठीक है। तो ये है -2 से 2x माइनस 1, तो ये इधर जाएगा तो -1 2x, सो -1/2 इज लेस देन x, ये है कंडीशन नंबर 1, ठीक है। टेक सेकेंड कंडीशन, सो 2x माइनस 1, सो 2x 3, तो x लेस देन 3/2, तो ये हो गया C2। अब इन दोनों को कंबाइन कर दो तो C1 इंटरसेक्शन C2, तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये है प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लेस करो दोनों पॉइंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले -½ रखेंगे, फिर 3/2 रखेंगे, -½ एंड 3/2। तो ये मैसेज क्या दे रहा है, -½ से ग्रेटर, अच्छा ये मैसेज क्या दे रहा है कि 3/2 से स्मॉलर, 3/2 से स्मॉलर। सो दोनों शेडिंग जो है वो -½ से 3/2 में कॉमन है, ठीक है। तो तुम्हें कॉमन रीजन लेना है, तो -½ से लेकर 3/2, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू -½ टू 3/2, आप ऐसा भी लिख सकते हो, या x बिलोंग्स टू ओपन एट -½ एंड ओपन एट 3/2। ओके, वेरी सिंपल। सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे थर्ड क्वेश्चन में, तो थर्ड क्वेश्चन में आप क्या करोगे, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ऐसा कुछ कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन को आप ऐसा सॉल्व कर सकते हो, देखो थर्ड क्वेश्चन, सो इन थर्ड क्वेश्चन ये है 2x माइनस ऑफ 3/4 माइनस ऑफ 4x/3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 माइनस ऑफ 9, ठीक है। अब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे ना, तो ये एलसीएम आएगा 12 और ये हो जाएगा 6 माइनस ऑफ 9 माइनस ऑफ 16x और ये हो जाएगा 3 माइनस 9 6 माइनस 16x माइनस करोगे तो ये आएगा माइनस ऑफ 10x माइनस ऑफ 9 एंड दिस इज इक्वल्स टू -72, ठीक है। अब आप इसे इधर शिफ्ट कर दो, तो इधर शिफ्ट कर दो, तो माइनस ऑफ 10x या शिफ्ट करो या फिर दोनों साइड +9 ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ये -72 ये हो जाएगा +9, ठीक है। और फिर आप जब इसे सॉल्व करोगे ना, तो ये आ जाएगा 63/10, ठीक है। तो ये 63/10 और जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पे कि माइनस ऑफ 10x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ऑफ 63। अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 63/10। 63/10 से लेस लेना है वैल्यू, मीन्स -∞ तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसे लिखोगे कैसे, सो x बिलोंग्स टू -∞ पे ओपन एंड 63/10 पे क्लोज्ड, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो आपने इस सेशन में क्या देखा कि ओपन इंटरवल क्या है, क्लोज्ड इंटरवल क्या है, ओपन क्लोज्ड क्या है एंड क्लोज्ड ओपन क्या है, प्लस उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किया, ठीक है। इसी तरह से जो मेरा नेक्स्ट जो बेसिक सेशन आएगा, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 2, जिसमें मैं मॉडुलस के बारे में बताऊंगा। मॉडुलस के बाद फिर मैं आपको डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो जिससे आप जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो जब आपका बेसिक्स क्लियर रहेगा तब, ठीक है। और ये जो टॉपिक है वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।